दिवाली से पहले पटाखों की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। दिवाली आते ही सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में पड़ जाते हैं। एक तरफ पटाखों की बैन को लेकर एक मुहिम सी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर खूब पटाखे छोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन सबके बीच एक नया पर्सपेक्टिव यानी कि विचार भी मुखर हो रहा है कि भैया पटाखे छोड़ने ही है तो क्यों ना ग्रीन पटाखों को चुना जाए। आपने पिछले साल भी सुना होगा कि कई राज्य सामान्य पटाखों की बजाय ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ है आखिर ये ग्रीन पटाखे, कैसे बनते हैं और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जागरण.com के साथ। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों को बनाने में फ्लावर पॉट्स, पेंसिल, स्पार्कल्स और चक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ग्रीन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इनका निर्माण किया जा रहा है। नॉर्मल पटाखों में बारूद और दूसरे ज्वलनशील रसायन होते हैं जो जलाने पर फट जाते हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। वहीं ग्रीन पटाखों में हानिकारक केमिकल ना के बराबर होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। इनमें प्रदूषणकारी केमिकल्स जैसे एल्यूमिनियम, बोरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन या तो हटा दिया जाता है और या तो 15 से 30% तक कम कर दिया जाता है। आमतौर पर इनकी 4 कैटेगरी तय की गई है, जिनमें अलग अलग खूबी वाले पटाखों को रखा गया है। पहला है पानी पैदा करने वाले ग्रीन पटाखे। ये ऐसे ग्रीन पटाखे होते हैं जो जलाने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं, जिसमें इंसान को नुकसान पहुंचने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाते हैं। इस तरह नुकसान बहुत कम पहुंचता है। दूसरा है पोल्यूशन रोकने वाले स्टार क्रैकर्स। दूसरी कैटेगरी में उन ग्रीन पटाखों को रखा गया है जो सल्फर और नाइट्रोजन के कणों के निर्माण कम कर देते हैं। इन पटाखों में खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है जो ऐसे कणों की मात्रा को घटाने का काम करते हैं। इस कैटेगरी के पटाखों को स्टार क्रैकर्स भी कहते हैं। कम से कम एल्यूमिनियम वाले पटाखे। ये ऐसे ग्रीन पटाखे होते हैं जिनमें सामान्य पटाखों की तुलना में 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसे सफल पटाखे के नाम से भी जाना जाता है। खुशबू फैलाने वाले पटाखे। चौथी कैटेगरी में वो पटाखे शामिल किए गए हैं जो जलाने पर खुशबू फैलाने का काम करते हैं। इन्हें आरोमा पटाखे भी कहा जाता है। ग्रीन पटाखों से एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। कारण ये कि ये साइज में छोटे छोटे होते हैं और कम आवाज करते हैं। ग्रीन पटाखों से अधिकतम 110 से 125 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि नॉर्मल पटाखों से 160 डेसिबल तक होता है। आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों से एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। कारण ये कि ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं और कम आवाज करते हैं। ग्रीन पटाखों से अधिकतम 110 से 125 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि नॉर्मल पटाखों से 160 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं अगर ग्रीन पटाखों की कीमत की बात करें तो ये नॉर्मल पटाखों की तुलना में थोड़े महंगे जरूर होते हैं। पिछले सालों की बात करें तो इनकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कीमतों में करीब 30 से 35% की वृद्धि हुई थी। पिछले साल राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ने की अनुमति दी गई थी। अगर आपके राज्य में सामान्य पटाखों पर रोक लगी है और ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है, तो आप भी सरकार की ओर से रजिस्टर्ड दुकान पर ग्रीन पटाखे खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन पटाखे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ग्रीन पटाखों में आपको नॉर्मल पटाखों की तरह ही वैरायटीज मिल जाएंगी। अनार, चक्री समेत ट्विस्टर, बम, रियो कलर, मेगा मास्टर, म्यूजिकल रॉकेट, डांसिंग बटरफ्लाई, शॉट्स आसानी से उपलब्ध है। तो चलिए, ये तो हो गई पटाखों की बात। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन पटाखों पर आपकी क्या राय है। दैनिक जागरण की टीम से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली।